स्वागत करता हूं आपका वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो है नाजिया इलाही खान ऑन माधवी लता एंड ओवैसी। तो चलो देखते हैं वीडियो को कि क्या बोला है माधवी लता और ओवैसी को लेकर नाजिया इलाही खान ने। लेकिन वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो देखते हैं वीडियो को। अवैसी किसका बी टीम है, अवैसी किसका दलाल है, अवैसी किसका ब्रोकर है, अवैसी किसके लिए काम करता है, अवैसी किसके लिए चिल्लाता है, अवैसी किसकी जुबान बोलता है। वो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं दे करके दूध का दूध पानी का पानी खुद ही कर दिया। माधवी लता जी को हराना अवैसी के लिए अब नामुमकिन है। लेकिन जो अंगूठा छाप मुसलमान है, जो मदरसा छाप मुसलमान है, जो ठरके आजम बन के घूमते हैं, जो अहिले आजम बन के घूमते हैं, जो अल्लाह का स्लीपर सेल बनना चाहते हैं, जो हाफिज सईद को फॉलो करते हैं, जो याकूब मेमन को फॉलो करते हैं, जो बुरहान को फॉलो करते हैं, वो अवैसी की बात मानेंगे। लेकिन जो अल कुरान को फॉलो करते हैं वो बिल्कुल मोदी जी की बात मानेंगे। क्या हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये ठरके आजम का नाम अब नहीं चलेगा यहाँ पर। ये अकबर रोड, शाहजहां रोड, तुगलक रोड, हम क्या पाकिस्तान के गलियों में घूम रहे हैं जो हम ये सब नाम सुनेंगे? मुझे तो लगता है कि 2024 के इलेक्शन के बाद और मोदी जी के शपथ के बाद ये सारे नाम को भी चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की सड़कों में जब मैं घूमती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गलियों से गुजर रही है। देखिए, राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि मंदिरें बंद हो जानी चाहिए क्योंकि औरतों को वहाँ छेड़ा जाता है। मुझे लगता है कि मैं प्राय भारत के सभी मंदिर में मैं दर्शन कर चुकी हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं छेड़ा। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लोकसभा चुनाव की तारीख बिल्कुल ये कह लीजिए कि सर पे है और ऐसे में हैदराबाद जो देश में सबसे ज़्यादा बड़ा हॉट सीट माना जाता है, वहाँ भी इस बार ओवैसी का खेल कुछ बदला सा दिख रहा है। वहाँ बीजेपी ने अपने तरफ से जो कैंडिडेट उतारा है माधवी लता जी को, उनका कहना है कि इस बार हम 1.5 लाख वोटों से जीत करके ओवैसी जी को बाहर करने वाले हैं। लेकिन क्या कुछ खास है जनता के मन में, क्या कुछ खास बातें हैं इन चीज़ों को लेकर के? क्या सही में जो माधवी लता जी कह रही हैं वो सच्चाई है? कैसे देखते हैं मैम ओवैसी वर्सेस माधवी लता जी का जो ये लड़ाई है? मैं तो कहूँगी कि उनको माधवी लता जी के साथ साथ फायर लेडी कहा जाए। पूरे भारत के लोकसभा इलेक्शन पे जितनी ज्यादा नजर मेरी हैदराबाद पे है, उतनी नजर मेरी किसी भी सीट पर नहीं है। और मुझे लगता है कि असदुद्दीन अवैसी की हार उसी दिन हो गई जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से माधवी लता को टिकट मिला। असदुद्दीन अवैसी के बाप दादा की बनाई हुई 1984 की सीट उसी दिन हिल गई थी जिस दिन माधवी लता जी जमीन पर उतरी थी। असदुद्दीन अवैसी को उसी दिन इस्लाम दोबारा याद आ गया था जिस दिन माधवी लता जी का नाम टीवी चैनल पर आया कि वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही हैं जिससे असदुद्दीन अवैसी है। और शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के असदुद्दीन अवैसी को मर जाना चाहिए कि खुद को मुसलमान कहता है और 3 तलाक के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली कट्टर हिंदू माधवी लता जी ने मुसलमान बेटियों को बचाने के लिए ना जाने कितने परिश्रम किए हैं। हैदराबाद का वो क्षेत्र जो राजोकार के फौज के हाथ में आज तक है, हैदराबाद की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां के 4 मीनार पर भेड़ बकरियों की तरह बेटियां यात्री निकाह के नाम पर आज भी खरीदी और बेची जाती हैं। हैदराबाद की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले और अवैसी के जैसे शेरवानी वाले आज भी हलाला सेंटर और 3 तलाक का सेंटर खोल करके बैठे हैं। देश संवैधानिक होने के बावजूद अवैसी इस चक्कर में लगा हुआ है कि बस कैसे भी वो राजोकार की फौज का आखिरी काम जो उसके बाप दादा नहीं कर पाए वो करके निकल जाए। और माधवी लता जी एक ऐसे फायर और आग कन्या की तरह सामने आई हैं जिससे सिर्फ हिंदू समाज नहीं हैदराबाद का बल्कि मुसलमान बेटियां बहुत खुश हो गई हैं। मुसलमान बेटियों को अगर अपनी इज्जत आबरू दोबारा चाहिए तो वोट माधवी लता को जाएगा। अगर मुसलमान बेटियों को सारे हलाला सेंटर और निकाह मसियार जैसा घिनौना नंगा कारोबार बंद करवाना है 4 मीनार से तो माधवी लता जी को वोट जाएगा। अगर वाकई में
सारी मुसलमान बेटियों को शिक्षित होना है तो माधवी लता जी को वोट जाएगा। अगर मुसलमान बेटियों को संस्कारी होना है और सभ्यता और सिविलाइजेशन भारत का सीखना है तो माधवी लता जी को वोट जाएगा। अगर मुसलमान बेटियों को सीना चौड़ा करके, सर उठा करके, आंखों में आंखें डाल करके अवैसी के कहना है कि अब तुमको हम क्यों वोट दे, तुमने तो 1984 से लेकर के 2023 तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। कल मुझे बड़ी हंसी आई जब मैं एक नेशनल न्यूज़ पर देख रही थी कि बड़ा मजबूर होकर के अवैसी कुछ टेंट वाली, काले बुर्के वाली जहादन को लेकर के अपनी मीटिंग में घूम रहा था। 1984 से 2019 तक के लोकसभा इलेक्शन के वीडियोस को निकालिए। असदुद्दीन अवैसी को मुसलमान बेटियों से इतनी घिन और नफरत है कि उसने कभी भी इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मंच पर बुर्के वाली भी मुसलमान बेटियों को जगह नहीं दिया था, कभी नहीं दिया था। अपनी मीटिंग और मिचल तो छोड़ दीजिए, उसकी स्पीच में भी मुस्लिम बेटियों के लीगल राइट के बारे में या इस्लामिक राइट के बारे में या संवैधानिक राइट के बारे में एक भी लाइन नहीं हुआ करता था। ये वही अवैसी है जो 2023 के विंटर सेशन में जब नया कानून आ रहा था और नए कानून पर बातचीत हो रही थी, अमित शाह जी कर रहे थे, तो सेक्शन 69 को लेकर के असदुद्दीन अवैसी बड़ा भड़क गए थे। उनको मुसलमान लौंडों के हिफाजत की ज़्यादा ज़रूरत थी और बेटियों के हिफाजत की ज़रूरत नहीं थी। अवैसी कभी भी आफ्ताब जैसे मुसलमान के विरोध में बात नहीं करता है, जो श्रद्धा की बोटियां करके फ्रिज में रखता है। अवैसी कभी नासिर खान जैसे मुसलमान के विरोध में बात नहीं करता है, जो सूजर जॉर्डन का बलात्कार करता है। अवैसी कभी उन मौलवी मुल्लाओं के बारे में बात नहीं करता है जो पाकिस्तान का स्लीपर सेल हो करके भारत का बुरा करने की कोशिश करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवैसी का इस बार पार्लियामेंट का दौरा तो नामुमकिन है, क्योंकि माधवी लता जी सामने हैं और मुसलमान बेटियां बढ़ चढ़ करके माधवी लता जी को वोट देंगी, क्योंकि मुसलमान बेटियों को अब उड़ने की ज़रूरत आन पड़ी है, पंख लगने की ज़रूरत आन पड़ी है। मैम, जैसे आपने बात किया बुरखे की बात की, उसके बाद ये भी कहा कि इस बार ओवैसी जा रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं हैदराबाद में ओवैसी इस बार, और उसमें महिलाओं को कह रहे हैं कि इस बार आप CAA और ट्रिपल तलाक जो कानून है उसके खिलाफ आप लोग वोटिंग करिए। तो क्या लग रहा है, इस सब को बढ़ा चढ़ा करके तो उनको वोट मिल ही जाएगा, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ओवैसी जो है इस बार हैदराबाद उनको छोड़ना पड़ जाएगा? नहीं, अवैसी तो बड़ा अकड़ करके 4-5 मीटिंग किया करते थे। अवैसी तो डोर टू डोर जाने की ज़रूरत उनको कष्ट नहीं होती थी। बड़ी गर्मी में शेरवानी पहन करके बड़ा नाच रहे हैं, क्या बात है। माधवी लता जी से डरे हुए तो दिखाई दे रहे हैं। अब आती है बात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल की, जो इम्प्लीमेंट हो गया। इससे मुसलमानों को क्या लेना देना? CAA और ट्रिपल तलाक के खिलाफ सभी लोग वोट करें। मैं उसको डिफाइन कर रही हूँ, मुसलमानों का क्या लेना देना है। मैं भी तो मुसलमान हूँ। अब अगर मैं अफगानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं जो भी हूँ, मुझे तो खुद ही चले जाना चाहिए। और अगर मैं भारत की पुत्री हूँ तो मुझे कौन हिला सकता है? मुझे तो कोई नहीं हिला सकता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बहुत भूल भाल तरीके से अवैसी ने बहुत सारे मुसलमानों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन जो अंगूठा छाप मुसलमान है, जो मदरसा छाप मुसलमान है, जो ठरके आजम बन के घूमते हैं, जो जाहिले आजम बन के घूमते हैं, जो अल्लाह का स्लीपर सेल बनना चाहते हैं, जो हाफिज सईद को फॉलो करते हैं, जो याकूब मेमन को फॉलो करते हैं, जो बुरहान को फॉलो करते हैं, वो अवैसी की बात मानेंगे। लेकिन जो अल कुरान को फॉलो करते हैं वो बिल्कुल मोदी जी की बात मानेंगे हर हाल में। अब आती है बात 3 तलाक की, कि वो 3 तलाक का प्रचार कर रहे हैं। क्या कोई भी माँ, मुसलमान माँ या कोई भी मुसलमान पिता या कोई भी मुसलमान भाई ये चाहेगा कि उसकी बेटी, उसकी बिटिया और उसकी बहन का तलाक हो जाए? तो अवैसी जो ये कर रहा है वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा मैम, वो सीट देखिए, हैदराबाद में जब भी इलेक्शन होता है या पूरे देश में जहाँ कहीं भी इलेक्शन होता है तो ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा बार जो है कांग्रेस ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन उसी हैदराबाद में अब कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा है, अचानक से सुर बदल गए हैं और वो जो है सो ओवैसी के समर्थन में आ गए हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को देख करके लग रहा है कि जो माधवी लता जी हैं उनका डर जो है सो कांग्रेस में भी और ओवैसी दोनों में जो है सो समा गया है? देखिए, राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि मंदिरें बंद हो जानी चाहिए क्योंकि औरतों को वहां छेड़ा जाता है। मुझे लगता है कि मैं प्राय भारत के सभी मंदिर में मैं दर्शन कर चुकी हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं छेड़ा। हाँ, मैं मुसलमान गलियों में नहीं जाती हूँ क्योंकि आंख से ही बलात्कार कर देते हैं।
इतने बदतमीज होते हैं। और थोड़ा सा अगर वेस्टर्न पहन लो तब तो फिर उनकी चांदी है और मेरा तो काली रात है, ऐसा है। अब आती है बात कि मैं राहुल बाबा को, गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग को मैं तो वैल्यू नहीं देती हूँ। अब देश का कौन युवा वैल्यू देता है वो मुझे नहीं पता है। राहुल गांधी की बात को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। और भारतीय जनता पार्टी में हम जैसे मुसलमान हैं, अवैसी जैसे चिटिंगबाज मुसलमान को भी टीम बनाने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म और मजहब पर कोई राजनीति की ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ राजनीति की है। जो भी राजनीति हुई है वो भारत की तरक्की के साथ साथ हर एक नागरिक की तरक्की के साथ राजनीति हुई है। नहीं तो ये जो वहाँ पे कांग्रेस का अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना, खुले समर्थन करना, ओवैसी को, अवैसी किसका बी टीम है, अवैसी किसका दलाल है, अवैसी किसका ब्रोकर है, अवैसी किसके लिए काम करता है, अवैसी किसके लिए चिल्लाता है, अवैसी किसकी जुबान बोलता है। वो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं दे करके दूध का दूध पानी का पानी खुद ही कर दिया। अच्छा, एक तरफ तो पूरे बीजेपी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, वहीं माधवी लता जी कह रही हैं कि भाग्य नगर जो है वो बना दिया जाएगा, हैदराबाद को नाम कर देना चाहिए, इससे ओवैसी को क्या दिक्कत है। तो यहाँ भी नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स देख रहे हैं। यहाँ डेवलपमेंट के लिए क्या उन्होंने तो ज़्यादा यही चर्चा में, भाग्य नगर वाला ही बात चर्चा में है। तो क्या सही में जो है अब नाम बदलने के ऊपर भी चुनाव होगा हैदराबाद में भी? नहीं, मैं अपने आप को नाजिया इलाही खान बोलूँ या भारत की पुत्री बोलूँ, मैं भारत की पुत्री हूँ ना, तो मैं भारत की पुत्री बोलती हूँ। और अखंड भारत में और भारत के सिविलाइजेशन में हर गली में इसी सिविलाइजेशन को झलकाता हुआ नाम होना चाहिए। ये अकबर रोड, शाहजहां रोड, तुगलक रोड, हम क्या पाकिस्तान के गलियों में घूम रहे हैं जो हम ये सब नाम सुनेंगे? मुझे तो लगता है कि 2024 के इलेक्शन के बाद और मोदी जी के शपथ के बाद ये सारे नाम को भी चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की सड़कों में जब मैं घूमती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की गलियों से गुजर रही हूँ। तो ये सारे नाम भी चेंज होने चाहिए। माधवी लता जी को हराना अवैसी के लिए अब नामुमकिन है। और मैं तो नमाज पे दुआ कर रही हूँ, ईद की नमाज पे भी दुआ किया है मैंने कि माधवी लता जी जीत जाए। उसके बाद हलाल सर्टिफिकेशन का काला धंधा खोलेंगे हम लोग सब मिल करके। वक्फ बोर्ड में लैंड माफिया ने जितने भी संपत्ति को हड़प किया है उसको खोलेंगे। अब जनता को और व्यूअर्स को समझने की बात है। आप लोग जब पब्लिक रिएक्शन लेते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि मुसलमान जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब आप सोचिए कि आर्मी के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के पास पैसा है, पढ़ाता क्यों नहीं है? मदरसे के नाम पर जो चंदा उठाया जाता है वो मिलियन ट्रिलियन पे है, पढ़ाता क्यों नहीं है? सरकार खड़े हो करके कह रही है, आसाम की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हर एक सरकार खड़े होकर बोल रही है कि मदरसा को मिडिल स्कूल बनाओ। तो ये छाती पीटने लगते हैं क्योंकि इनको बुरहान बनवाना है, क्योंकि इनको अजमल खसब बनवाना है, क्योंकि इनको हाफिज सईद बनवाना है, क्योंकि इनको याकूब मेमन बनवाना है मुसलमान लड़कों को। इनको पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान लड़का तो कहेगा कि हम आर्मी ऑफिसर बनेंगे, हम नेवी बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। और ये धर्म के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार चाहते नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। फिर इनका झंडा लेकर चलेगा कौन? अच्छा, हैदराबाद का जो नाम भाग्यनगर है, क्या आप भी उसका समर्थन करती हैं? क्या हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये ठरके आजम का नाम अब नहीं चलेगा यहाँ पर। देश में 79% शिक्षित लोग हैं, लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मेरे भारत के मुसलमान दलित से भी पीछे हैं एजुकेशन में। ये हम कैसे अब बर्दाश्त करेंगे? एकदम ये जाहिले आजम और ठरके आजम को अब दूर भगाया जाएगा। हम रसूल की उम्मत से आते हैं, हम सुन्नत रसूल मानते हैं, हम मुगल की उम्मत से नहीं आते हैं। हम मुगल को क्यों मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। मुगल कौन है? अच्छा, तो उसी को लेकर के कहा गया है कि अब उनके एएमएम के जितने भी समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब अब जो है जिस प्रकार से देश के अंदर बंटवारा किया जा रहा है, लोगों को धर्म के ऊपर बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगा रहा है कि धर्म के आधार पे ये लोग राजनीति करते हैं, उसके बाद इस बार 2024 में जनता ये समझ गई है और इस बार डेवलपमेंट के आधार पे वोट करेगी और बीजेपी बिल्कुल सत्ता से बाहर जाएगी। और चूंकि आप बीजेपी में जो है वो नेत्री हैं, तो इस हिसाब से क्या देखते, कैसे देखते हैं? MIM को तो कभी भी हिंदुओं के बारे में बात करना ही नहीं चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करना ही नहीं चाहिए। मतलब वो देश के नेता नहीं है? मैं बता रही हूँ, सनातनियों के बारे में बात करना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये कलावा वगैरह बांध करके आप उनको देश का नेता मानते होंगे, लेकिन मैं मुसलमान होकर के उसको देश का नेता नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारे देश में संविधान माना जाता है और उसकी पार्टी का नाम ही इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। तो हम कैसे मान लें उसको देश का नेता? मैं तो नहीं मानूंगी उसको देश का नेता, मैं उसको मुसलमान का नेता जरूर मानूंगी, क्योंकि उसकी पार्टी का नाम ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वो मुसलमान की पार्टी है। अगर वो देश की पार्टी होती तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं होता उसका नाम। मुसलमानों के हक में लड़ने के लिए इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसने बनाया है। फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है माधवीलता ने ओवैसी जी पे कि हर बार ये फर्जी वोटिंग करके जीतते हैं, इस बार हमारे आने से ये फर्जी वोटिंग वगैरह रुक जाएगा। आपको सही लग रहा है कि आरोप सही है? बोगस वोटिंग जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में भी बहुत है। पश्चिम बंगाल आइए, मैं आपको कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी लेकर के जाऊंगी, मजदूरपाड़ा, खालपाड़ा लेकर के जाऊंगी, तोपसिया लेकर के जाऊंगी, बशीरहाट लेकर के जाऊंगी। आपको लाखों की भीड़ में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी आपको लोग वहां पर मिल जाएंगे। तो बोगस वोटिंग पश्चिम बंगाल में भी है, बोगस वोटिंग हैदराबाद में भी है, और हमने तो अपनी आंखों से देखा है भाई, अमानतुल्लाह और आम आदमी पार्टी के लोग कैसे, और अवैसी के दो तो जो विधायक है वो अरेस्ट भी हुए थे, जो वो अपने लेटर हेड पर बना करके देते थे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो जो चीजें क्लियर हैं, कानून की नजरों में आ चुकी है, उसको अवैसी झुटला कैसे सकता है? वो झुट्टा है, ये हम जैसे शिक्षित मुसलमान जानते हैं, जो अल कुरान समझते हैं। वो उनको समझा सकता है जो मदरसा छाप है, जो मुगल को फॉलो करते हैं। हम मुगल को फॉलो नहीं करने वाले मुसलमान हैं, हम संविधान को फॉलो करने वाले मुसलमान हैं। अच्छा मैम, नरेंद्र मोदी जी एक भाषण में कह रहे थे कि जिस दिन हम शपथ लेंगे ठीक अगले ही दिन जो है सो बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो पूरा देश जानना चाहता है कि वो बड़ा फैसला कौन कौन से होने वाले हैं, चूंकि आप बीजेपी के कोर मेंबर हैं, बता सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं अभी कभी भी अपने आप को पॉलिटिशियन मानती नहीं हूँ। आई नो आई एम अ ब्लंट स्पीकर। मैं माँ हूँ, बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सबकी बहन हूँ, भारत की पुत्री हूँ। पॉलिटिशियन मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ। बड़े निर्णय तो पहले भी लिए गए। राम मंदिर बना, 550 साल से आप लोग इंतजार कर रहे थे। अखंड भारत का सपना है, मेरा है, आपका है, इस देश के हर नागरिक का है। पीओके दोबारा चाहिए, पीओके हमें दोबारा चाहिए, चाहे जो हो जाए। तो और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनंतनाग सूर्या मंदिर से शुरुआत होगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी भव्य तरीके से, पीओके दोबारा लेंगे, और उसके बाद फिर अखंड भारत का निर्माण फिर से होगा। तब यहाँ का देश का नागरिक कहेगा जय श्री राम, और एक बार नहीं, बार बार मोदी सरकार। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। तो भाई यो बहन ने बातें करी भाई, कुछ बोल ही नहीं पाया भाई। मैं सुन के भाई हैरान हो गया। इस तरह का काला चिट्ठा, काली पोल जो है ओवैसी की खोली है। अब माधवी लता जो है वो कौन है भाई, उनके बारे में मैं नहीं जानता, जो कि अब ओवैसी की टक्कर में हैदराबाद से इलेक्शन लड़ रही हैं। 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है, 1-2 दिन बाद, उसमें ओवैसी की टक्कर में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माधवी लता है, वो इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग इस वक्त दिख रही हैं जिस तरह से बहन ने बताया। क्या ऐसा सही में है या फिर वहां पर क्या चल रहा है भाई? जिस तरह से बताया कि पहले ओवैसी जो है वो प्रचार करने के लिए बाहर नहीं निकलता था, लेकिन अब जो है वो मुस्लिमों के डोर टू डोर जाकर उनको समझा रहा है क्या करना है क्या नहीं। तो इस तरह से मुझे लगता है इस हिसाब से तो काफी फैन फॉलोइंग होगी माधवी लता की हैदराबाद में। बाकी काफी जबरदस्त बातें करी हैं नाजिया इलाही खान ने। इस वीडियो के अंदर जबरदस्त किस्म की बातें की है, और इस वीडियो को लेकर नाजिया इलाही की बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।